So this is Mateen Rajan. You're watching our YouTube channel Anjay Tutorial. और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो टॉपिक जो 3 या 4 नंबर आपको दे के जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको यकीन मानिए 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट बस आपको करने ही है और ये 3-4 नंबर आपके पक्के रहते हैं, एकदम पक्के। तो आप क्यों ये 3-4 नंबर छोड़ के जाना चाहते हो? मैं यहाँ पे जितना करवाऊंगा बस आपने उसको देख लिया और एक बार एग्जाम के पहले वापस से इन्हीं क्वेश्चंस को कर लिया, तो आपका 4 नंबर पक्का है, क्लियर है। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 2 मेथड है और यही सेम चीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी सेम मेथड अपनाई जाती है, बस वहां पे लिख दिया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग सीखने वाले हैं आज हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमारे सामने 2 मेथड है, एक मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड और एक मेथड है परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, ये है चेंज इन प्राइस, ये है ओल्ड प्राइस और ये है ओल्ड क्वांटिटी और ये है चेंज इन प्राइस और ये है चेंज इन क्वांटिटी, ये है चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, इस पे इंक भर लो, थोड़ा सा इंक की कमी दिख रही है मुझे। तो हम आ जाते हैं किस पे, हाँ, तो हमने बता दिया आपको ये ओल्ड प्राइस, ये ओल्ड क्वांटिटी, ये चेंज इन प्राइस और ये चेंज इन क्वांटिटी। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस पहले 10 रुपए थी, एक यूनिट 10 रुपए में मिल रहा था, फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट बोला है, व्हेन अ प्राइस इज 10 पर यूनिट। जब 10 रुपए में कोई चीज मिल रही थी तो आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते थे, 100। यानी ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10 रुपए, ओल्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 100। As the price falls, जैसे ही प्राइस गिरता है, प्राइस जैसे ही फॉल्स होता है, कम होता है, जाहिर सी बात है प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम होती है। जैसे ही प्राइस गिरकर 8 रुपए हो जाता है, डिमांड एक्सपैंड होकर 150 हो जाती है। तो आपका यहां पे हम लोगों को लिखना है डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आता है। तो आपको बताया डिमांड 100 से 150 हो गई और प्राइस 10 से कितनी हो गई, 8 हो गई। लिखा कैसे जाता है देख लीजिए, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, करंट में से प्रीवियस को माइनस करते हैं, मतलब न्यू क्वांटिटी में से ओल्ड क्वांटिटी को। न्यू क्वांटिटी है 150, ओल्ड है 100, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 50 से डिमांड चेंज हुई है। प्राइस कितने से चेंज हुई है, तो प्राइस चेंज हुई है आपकी 10 से 8, ऐसे नहीं बोलेंगे आप, न्यू से ओल्ड माइनस करते हैं तो 8 से 10 तो ये हो जाएगा -2। प्राइस माइनस में गई है और क्वांटिटी बढ़ी है। यहाँ पे हम लोग ये दिखलाना चाहते हैं कि प्राइस कम हुआ है और डिमांड बढ़ा है। तो आप देख लीजिए कैसे किया जाता है, न्यू में से ओल्ड को माइनस करके चेंज निकाल लेते हैं। क्वांटिटी बढ़ी है आपकी 50 से और प्राइस कम हुई है 2 से, कम हुई है तो माइनस में लिखे, ज्यादा हुई है तो प्लस में। पी में लिखना है ओल्ड प्राइस, पहले कितने की बिक रही थी, 10 रुपए की। क्यू में लिखना है ओल्ड क्वांटिटी, पहले कितना क्वांटिटी बिक रही थी, 100। फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, चेंज इन क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है, तो क्वांटिटी चेंज हुई है 50 से। चेंज इन प्राइस का मतलब होता है प्राइस में क्या कमी आई है, तो ये 2 से कम हुई है। पी का मतलब ओल्ड प्राइस, क्यू का मतलब ओल्ड क्वांटिटी, पहले 10 रुपए का था और 100 यूनिट था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, बचा 5/2, वो भी माइनस का है, यह आ जाएगा आपका 5/2 को आप लिख सकते हो 2.5। माइनस का मतलब यही है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस।
प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था। डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी इंटू पी अपन में क्यू, कितना क्वांटिटी चेंज हुआ, कितना प्राइस चेंज हुआ, ओल्ड प्राइस क्या था, ओल्ड क्वांटिटी क्या था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एट ₹4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स ड्यू टू इंक्रीज। अब यहाँ पे होगा क्या, अब दूसरे वाला क्वेश्चन जो हमने लिया है उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले से दिया हुआ है -1 और आपको निकालना होगा कुछ और। तो क्या निकालना है, तो लिखा हुआ है मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 पर यूनिट। 4 रुपए में कोई सामान 100 यूनिट बिक रहा था, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस इंक्रीज हुआ 4 से 5 6 7 कितना हुआ पता नहीं, तो मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75, मार्केट डिमांड गिर गया 75 से। आप बताइए प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो आपको न्यू प्राइस निकालना है। न्यू प्राइस निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है। अगेन हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमको एक ही पता है, डेल्टा क्यू, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है -1 वो पहले से ही दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको डेल्टा क्यू लिखना है, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो अब देख रहे हो 100 से 75 हो गया है, 25 कम हो गया है -25। प्राइस में कितना चेंज हुआ ये हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। ओल्ड प्राइस कितना था, 4 रुपए था ओल्ड प्राइस, पहले 4 रुपए में वो सामान बिकता था और कितना यूनिट बिकता था, 100 यूनिट बिकता था। तो इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए क्या करना है इसमें, आपको 25 4 सा ये हो जाएगा -4 और 4 से 4 जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। और ये जो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कितना आएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका जो है पहले से ही -1 है यहाँ पे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू -1 अपॉन में -1 माइनस माइनस कट जाएगा। तो प्राइस में चेंज आ रहा है 1, पुराना प्राइस कितना था 4 और 1 रुपए और प्राइस बढ़ गया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, नया प्राइस हो गया 5 रुपए। इट इज अ न्यू प्राइस जो आपसे पूछा जा रहा था। बहुत ही सिंपल सा था, न्यू प्राइस आपने निकाल लिया। इसी तरह से आपसे कुछ और भी अंदर का पूछा जा सकता है, न्यू क्वांटिटी बता दीजिए, ओल्ड प्राइस बता दीजिए, तो ठीक है आपने 2 तरह के क्वेश्चन कर लिए, बहुत है, इनफ। एक में सीधे सीधे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला और एक में आपने अंदर का कोई चीज निकाल दिया। नाउ दूसरी मेथड जो है और भी आसान मेथड है, इसका नाम है परसेंटेज मेथड। इसमें लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है परसेंटेज में, और प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। कभी कभी तो इसमें क्वेश्चन में सब कुछ लिखे रहता है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 80%, किसी की प्राइस 80% से कम होती है, प्राइस 80% से कम होती है, लिखा हुआ है पहले ही 80%। और ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट इंक्रीजेस बाय 100%, और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है 100% से। दोनों लिखा हुआ है, आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है। 2 5 सा 2 4 सा 5/4, 5/4 को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 4 1 सा 4 बचा 1, पॉइंट लूंगा 0 होगा, 4 2 सा 8 बचा 2, 0 लूंगा 5 सा 20। तो ये आ गया आपका आंसर माइनस का 1.25। एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना था इसमें। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी लिखा हुआ था। क्वांटिटी 100% से बढ़ती है, प्राइस 80% से कम होती है, दोनों ही चीज लिखा हुआ था। मजा इसमें तब आएगा जब एक आध कोई सी जानकारी ना दी गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट ऑफ अ गुड एट ₹10 पर यूनिट, 20 यूनिट गुड्स खरीदता है 10 रुपए के हिसाब से। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, जब उसकी प्राइस फॉल करती है कितना से, 10% से। तो इसकी प्राइस तो 10% से कम हो रही है, ये तो लिखा है, बट क्वांटिटी कितने परसेंट से बढ़ रही है ये नहीं लिखा हुआ है। तो अब बताइए क्या करें, तो आपको इसका क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज खुद से निकालना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ है 20 यूनिट गुड्स खरीदता था 10 रुपए के हिसाब से, अब जब प्राइस फॉल हुई है 10% से, तो उसकी डिमांड कितनी हो गई है 22।
तो आप ऐसे निकाल लोगे, किसी का भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है अगर किसी एक भी हिस्से का, तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखिए प्राइस कितनी बड़ी है, पहले क्वांटिटी कितनी थी 20, अब कितनी हो गई है 22, तो 2 रुपए बढ़ी है। 2 रुपए जो बढ़ी है उसको ऊपर रखें और ओल्ड वाली क्वांटिटी को नीचे रखें और मल्टीप्लाई बाई कर दें 100। इससे आपको पता चल जाएगा क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। तो आप इसको करोगे 2 10 और ये करोगे तो ये भी 10% ही आएगा। तो ये भी 10% से ही बढ़ा है और ये भी 10% से ही घटा है और इसका आंसर आ जाएगा -1। तो अगर किसी चीज का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो उसके चेंज को ऊपर रखें, ओल्ड को नीचे रखें और मल्टीप्लाई कर दे 100 से। चेंज को रखें आप ऊपर, चेंज को रखें आप ऊपर, ओल्ड जो भी क्वांटिटी या प्राइस होगा उसको लिखे नीचे और मल्टीप्लाई कर दे 100% में चेंज करने के लिए। तो ये हमने आपको बताया 3 नंबर का या 4 नंबर का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। दोनों में सेम ही मेथड है, सेम यही प्रोपोर्शनेट एंड परसेंटेज मेथड। डेल्टा Q1 में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी। और दूसरी मेथड है चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनोों क्वांटिटी से ही शुरू होते हैं, देख ले सब दिए रहता है इसमें। कभी कभी अगर नहीं दिया है तो उसको कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन में ओल्ड मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाता है तो बस आपको ED की जगह ES लिख देना है, बाकी सब कुछ सेम लिखना है। तो ये 3 या 4 नंबर का आता ही आता है। ये 4 क्वेश्चन आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम के पहले यही क्वेश्चन वापस से लगा के चले जाएं, आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देना हो, आपको जानने हो कि कौन कौन से आ सकते हैं जिसमें आप कम पढ़कर ज्यादा ला सकते हो, तो हमें कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक पे आप हमें कमेंट कीजिए कि और वीडियो बनाइए, हम नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।